बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 13 है 10th फिजिक्स का, और ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो आज 2 है। हमने नया चैप्टर 13 स्टार्ट किया है, तो उसका आज हमारा जो टॉपिक है ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस ये जो टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत दफा पूछा भी गया है इसमें से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप के मतलब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। सबसे पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन जरा समझ लेते हैं कि ये बनी कैसे हुई है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका क्या पर्पज होता है। तो भाई इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो समझ लें कि आपने ये ब्रॉस है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे एक रॉड है ब्रास का बना हुआ, इस सारे को आपने, और यहाँ पर इसके साथ जो है वो अटैच मैं बाद में करता हूँ, पहले यहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर हमने इसको किसी इंसुलेटेड मटेरियल के साथ उसमें से इसको गुजारना होता है ब्रास, ठीक है। और इसको किसके अंदर से सारे को हमने गुजारना है, हमने इसको एक ग्लास जार है, ठीक है, हमने ग्लास जार के अंदर इसको फिट किया होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इसके जो है इस पॉइंट पर नीचे जो है यहाँ पर इसके जो है वो लीव्स अटैच किए होते हैं यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। सबसे ऊपर ये ब्रॉस समझ लें कि ये इसके ऊपर हम सबसे ऊपर जो है ये ब्रॉस की एक डिस्क है, ठीक है, ब्रॉस डिस्क है इसको बोलेंगे। और ये जो है ये रॉड ये भी ब्रॉस का है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो है वो गोल्ड के लीव्स होती हैं जो अटैच की होती हैं इसके साथ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक फॉयल होता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम फॉयल, और उसको आगे अटैच किया होता है एक वायर के साथ और अर्थ कर दिया जाता है। ये कॉपर वायर के साथ हम इसको अटैच करके अर्थ कर देते हैं, ठीक है जी, जमीन के साथ उसकी सप्लाई नीचे भेज देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये मैंने जैसे बताया कि ये सारा अपरेटस एक ग्लास जार के अंदर होता है। तो भाई ये सारी कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोस्कोप की। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया कि ब्रॉस डिस्क होती है, और ये जो मटेरियल है ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मटेरियल में से इसको गुजारा जाता है इस, और ये ऊपर डिस्क, नीचे इसका ब्रॉसी का रॉड होता है, और यहाँ पर गोल्डन लीव्स होती हैं इसके साथ अटैच, और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फॉयल रखा जाता है जिसको कॉपर वायर की मदद से अर्थ कर दिया जाता है नीचे, जमीन को उसको मुंतकिल कर दिया। ये सारी कंस्ट्रक्शन है हमारी इलेक्ट्रोस्कोप की। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाई है, सबसे पहले तो मैं इसकी रीडिंग भी साथ साथ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी, फिर आगे हम चलेंगे। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोला जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि इसमें जो लीफ हैं वो गोल्ड के हैं, ठीक है जी। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी होगी इलेक्ट्रोस्कोप की, इसको आप डेफिनेशन के लिए निशान लगा सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस, इसकी मदद से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम करेंगे। जहां लिखा इट कंसिस्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, अब हेडिंग देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉस रॉड, ये एक रॉड है, ठीक है, विद अ ब्रॉस डिस्क, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की, एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉयल हैंगिंग एट द बॉटम। यहाँ पर दो गोल्डन लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो इसके नीचे हमने हैंग किए हुए हैं। द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है इंसुलेटेड मटेरियल जो है वो यूज किया हुआ है। थोड़ा सा इसको नीचे से बना लेते हैं, चले ये थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। ये जो है यहाँ पर है, और आगे ये सारा जो मटेरियल है वो किसके अंदर फिट किया हुआ है, एक ग्लास जार के अंदर, ठीक है।
The whole assembly is fitted in glass jar. Charges can move freely from the disk to the leaves. यहां से हम जिसको चेक करना होता है, ये जो हमारा डिस्क है, यहां से हम चेक करते हैं, किसी भी बॉडी को करीब लाते हैं तो वहां से फिर सारा चार्ज मूव करता है गोल्डन लीव्स की तरफ। ठीक है, यहां से मूव करता है और किसके रास्ते, इस रॉड के रास्ते मूव करता है। ठीक है जी, तो चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीफ थ्रू द रॉड। अ थिन एल्यूमिनियम फॉयल, जिसकी मैंने बात की, यहां पर एल्यूमिनियम फॉयल होता है। ठीक है, इज अटैच्ड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द जार, ये निचले हिस्से में यहां पर अटैच किया जाता है और आगे इसको यूजुअली द एल्यूमिनियम फॉयल इज ग्राउंडेड बाय कनेक्टिंग अ कॉपर वायर। इसको अर्थ के साथ, यानी आप नीचे इसको फिक्स अर्थ में भेज देते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड कर देते हैं किसकी, कॉपर वायर की मदद से। तो दिस प्रोटेक्ट्स द लीव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि जैसे घरों में भी हम लोग एक अर्थ वायर देते हैं जमीन को, बिल्कुल इस इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, ताकि अगर करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो भाई आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप, उसको नुकसान ना पहुंचे, वो यहाँ से रिमूव हो जाए, एक्स्ट्रा जितने भी उसके अंदर चार्जेस है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी कंस्ट्रक्शन। और अब हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब हमने ये देखना है कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है। तो वो हम जब भी कोई भी बॉडी जो है, मैं जरा इसको थोड़ा सा साथ साथ रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं कोई भी रॉड जो है वो इसके करीब लेके जाता हूँ, इसके करीब, डिस्क के करीब, ये चेक करने के लिए कि क्या इस पर कोई चार्ज है या नहीं है। अगर इस पर कोई चार्ज होगा तो आपको ये जो गोल्ड लीव्स दिखाई दे रही हैं ये डाइवर्ज कर जाएंगे। मतलब ये इस तरह से हैं, मेरे हाथ की तरफ देखें तो ये इस तरह से डाइवर्ज करेंगे, ये खुल जाएंगे। अगर ये डाइवर्ज करें तो इसका मतलब होगा कि जो आप इसके करीब लेकर गए हैं उस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है जी, अगर इसमें कोई डाइवर्जेंस पैदा नहीं होती तो फिर समझें कि ये जो ग्लास रॉड है इस पर चार्ज नहीं है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ साथ। In order to detect the presence of charge on a body, bring the body near the disk or of an uncharged electroscope. ठीक है, if the body is neutral, there will be no deflection of the leaves, यानी यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन पैदा नहीं होगी अगर बॉडी न्यूट्रल है। But if the body is positively or negatively charged, the leaves of the electroscope will diverge, यानी अगर वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर ये क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। For example, if the body is negatively charged, then due to electrostatic induction, positive charge will appear on the disk while negative charge will appear on the leaves. ठीक है, अगर यहाँ पर जो हम लेके गए हैं ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज पैदा होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जरा नजर आए। तो जो यहाँ पर है वो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। बात की समझ आ गई कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज सारा इंडक्शन की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो गोल्ड लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज, मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल कर देंगे और डाइवर्ज हो जाएंगे। द लीव्स तो repel each other and diverge because each leaves gets similar charge. The divergence of leaves will depend on the amount of charge on the body. अब ये कितने डाइवर्ज करेंगे, मतलब इनकी डाइवर्जेंस डिपेंड करती है, वो इतने करते हैं, इतने करते हैं, कितने करते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई चार्ज कितना ज्यादा है बॉडी के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतने ज्यादा करेंगे, अगर कम चार्ज होगा वो कम डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Charging the electroscope by electrostatic induction। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंडक्शन है उसके थ्रू हम लोग अपनी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको हम लोग चार्ज करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको चार्ज करने के लिए, भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है जिसको आपने चार्ज करना है वो पहले आपने देखना है कि वो न्यूट्रल है या नहीं है। पहले तो उसको न्यूट्रल होना जरूरी है। अगर वो न्यूट्रल होगी
तो फिर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब कैसे चार्ज करेंगे? सपोज हमने इसको करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। अगर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो फिर हम लोग नेगेटिव, जैसे अभी मैं ये बॉडी ये लेके आया था इसके करीब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके करीब लाएंगे। ठीक है जी, वो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अभी मैंने प्रोसेस आपको समझाया वही सारा होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या करती है कि जो इसका अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? वो अवे चला जाएगा, फॉर अवे, वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से हमारे जो एल्यूमिनियम फॉयल है इसके रास्ते, कॉपर वायर के रास्ते वो अर्थ में जाता जाएगा और हमारी ये जो जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है नेगेटिव, यानी नेगेटिव बॉडी जिसके ऊपर हमने ग्लास रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसको करीब लाए हैं। इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो उसके करीब लाने से ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहें तो फिर हमें जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और वही मतलब उसी प्रोसेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पर पैदा होगा। अगर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। मैं अगर इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नहीं, अब मैंने पॉजिटिवली चार्ज इसके करीब लेके आया। जब पॉजिटिवली चार्ज लाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि एल्यूमिनियम फॉयल के रास्ते वो ग्राउंडेड जो अर्थ वायर है उसके रास्ते वो कॉपर वायर के रास्ते सारा वहां चला जाएगा। और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक हम इसको जितना इसमें चार्ज पैदा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तब तक हम इसके करीब इसको रखेंगे, प्रोड्यूस होता रहेगा। पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने इसको जो अर्थ के साथ आपने अटैच किया हुआ था वहां से उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि फिर आप इसको अवे ले जाएंगे तो अब आपका बॉडी अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिवली किया है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है इसका। तो इसकी भी मैं साथ ही आपको रीडिंग भी कर देता हूं। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रो। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे प्रोड्यूस करना है तो ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू द लीव्स। नेगेटिव चार्ज लीव्स की तरफ चला जाएगा। नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल बाय कनेक्टिंग वायर, जैसे मैंने आपको समझाया। तो चेंज ऑफ चार्ज ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर, वो सारा वायर के रास्ते अर्थ को चला जाएगा। नाउ इफ वी फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन, यहां से पहले मैंने जैसे बताया कि अर्थ कनेक्शन खत्म कर देंगे एंड देन रिमूव द रॉड, द इलेक्ट्रोस्कोप विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज। इसी के वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव ले गए तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर नेगेटिव वाली लेके गए सुलाख करीब तो वो पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज नेगेटिवली, जैसे मैंने अभी बताया कि जो वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप कैसे करेंगे, मैंने वो पहले दोनों तरीके समझा दिए कि आप पॉजिटिव करना चाहते हैं नेगेटिव। इसी तरीके से फर्क सिर्फ इतना होगा, अगर पॉजिटिवली रॉड लेके जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज कर लेंगे, अगर नेगेटिवली जो है रॉड करीब जाएगा तो फिर आप पॉजिटिवली इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेंगे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, उससे भी कर सकते हैं टच एंड नेगेटिवली चार्ज rod with the disc of neutral electroscope, तो negative charge from the rod will transfer to the electroscope and will cause its leaves to diverge। ठीक है, ये तो हो गया हमारी इसके बारे में कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। अब हम जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये हमें डिटेक्ट करके बताएगी कि जो बॉडी हम उसके करीब लेके जा रहे हैं उस पर चार्ज कौन सा है। मतलब हमें नहीं अब पता इस पर चार्ज कौन सा जो हम इसके करीब लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि पहले आप अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को पहले इसको चार्ज करेंगे, जैसे हमने ये पिछले जो मेथड में मैंने आपको सिखाया उस तरह से, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, ये आपकी मर्जी है। सपोज अगर आपने इसको नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस वक्त जब आप इसके करीब कोई मतलब ग्लास रॉड लेके जाते हैं, हमें नहीं पता उस पर कौन सा चार्ज है, तो भाई जैसे ही अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज है, आप जरा समझने मेरी बात, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो फिर क्या होगा, हम इसके करीब जो बॉडी लेके जाएंगे तो उससे पता चलेगा कि आया उस पर चार्ज कौन सा है। अगर इस पर चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज ही होगा, अगर ये बॉडी जो है इसके करीब लेके गए नेगेटिव चार्ज होगा,
तो फिर क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप थी वो ऑलरेडी क्या थी, नेगेटिवली थी, तो वो क्या करेगी, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेम चार्ज की वजह से वो जो आपकी यहाँ पर डाइवर्जेंस है वो बढ़ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर वो अट्रैक्शन होगी और जो डाइवर्जेंस थी वो कम होगी या उसकी इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ऐसे। यानी लीव जो है वो बजाय डाइवर्ज होने के वो इस तरह मूव करेंगे। तो ये हमें डिटेक्ट करके बता देगी कि कौन सा चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो बढ़ जाएगी, मतलब डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, डाइवर्जेंस कम होगी। तो इसको मैं रीड कर देता हूँ सिंपली। फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज, पहले इसको चार्ज करेंगे आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जैसे मैंने आपको बताया चाहे पॉजिटिव कर ले नेगेटिव कर ले। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो इस वक्त इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीज। अगर डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी और पॉजिटिव चार्ज ही आप करीब लेके गए तो क्या हुआ, रिपल्शन जो है वो बढ़ गई, डाइवर्जेंस बढ़ेगी। द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ऑन द अदर हैंड इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज, अगर डाइवर्जेंस बजाय इंक्रीज होने के वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है, बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज। बात की समझ आ गई। और लास्ट में हमारा एक छोटा सा एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग अब हम देखना चाहते हैं कि भाई कंडक्टर या इंसुलेटर, कि कोई बॉडी जो हम करीब ला रहे हैं क्या वो कंडक्टर्स है या इंसुलेटर है। तो ये मैं इस टॉपिक को बिल्कुल इसी तरह से बोलूंगा जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक था, डिटेक्ट किया था हमने प्रेजेंस ऑफ चार्ज। वही बात यहां पर वैलिड होगी कि आप अगर कोई बॉडी करीब लेके जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन इसमें भी जरूरी है कि पहले से आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको आपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसको आपने पहले से किया होगा। अब अगर आप इसके करीब कोई कंडक्टर लेके जाती हैं जिस पर ऑलरेडी चार्ज होता है, सपोज ये मैं लेके गई हूँ बॉडी, इस पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर है। अब जब वो इसके करीब जाएगा तो उस शक्ल में यकीनन डाइवर्जेंस जो है वो कम हो या ज्यादा हो, डाइवर्जेंस पैदा होगी। और अगर मैं इसके करीब ऐसा पार्टिकल लेके जाता हूँ जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं है, वो जब करीब लेके जाऊंगा तो इसकी डाइवर्जेंस जो है वो नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। तो देखें जी, इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन insulators and conductors। कैसे, touch the disc of a charged electroscope with material under test if the leaves collapse from their diverge position। ठीक है, अगर वो collapse करते हैं the body यानी diverge करते हैं तो the body would be a good conductor। ठीक हो गया। if there is no change in the divergence of the leaves, अगर कोई चेंज नहीं आती leaves में तो फिर क्या होगा, it will show that the body under test is an insulator। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के हवाले से बात की कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो मतलब किस लिए यूज की जाती है। इससे आपने देख लिया कि हम लोग जो है इससे डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज को, फिर उसकी वजह से हम बता सकते हैं कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है, या हम लोग जो है वो सारा ये टेस्ट जो है चार्ज का वो हमने ये सारे जो टेस्ट हैं वो इसी की मदद से किए। तो इसके साथ साथ हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, इसको जब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इसको और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।